दिसंबर की ठंडी शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और शहर की गलियों में हल्की हल्की धुंध अपने आप फैलती जा रही थी। उसी धुंध के बीच आर्या के घर के सामने एक कार अचानक रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आती है अनामिका, जिसे सब प्यार से अनु कहते थे। अनु के चेहरे पर चिंता, डर और किसी अनजाने दर्द की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह सामान्य चाल से नहीं, बल्कि लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी, जैसे वह अपनी ही सांसों को संभालने की कोशिश कर रही हो। बाहर से देखने में शायद किसी को लगे कि वो थकी हुई है, मगर आर्या को देखते ही समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और शायद अचानक हुआ है। आर्या उस समय अपने घर की बालकनी में था, क्योंकि उसे शाम को अकेले बैठकर कविताएं लिखने की आदत थी। उसने नीचे देखा और हैरान रह गया। अनु ने ऊपर देखने की कोशिश की, पर उसकी आंखें धुंधली होने लगीं, जैसे वह किसी भारी बोझ से दब गई हो। आर्या तुरंत नीचे भागा और दरवाजा खोला। अनु, क्या हुआ तुम्हें? उसने चिंतित आवाज में पूछा। जवाब देने की कोशिश में अनु ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह आर्या की बाहों में बेहोश हो गई। आर्या ने उसे सहारा दिया और अंदर ले आया। घर में बस आर्या अकेला रहता था, एक शांत सादा जीवन। दीवारों पर उसकी बनाई पेंटिंग्स और टेबल पर बिखरी किताबें सब उसकी तन्हाई का सबूत थीं। पर आज उस तन्हाई में एक बेहोश अनु की मौजूदगी थी, जो खुद अपने आप में एक अनकही कहानी लेकर आई थी। आर्या ने तुरंत पानी के छींटे मारे, पर अनु की आंखें बंद रहीं। उसने डॉक्टर को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसी पल उसे याद आया कि अनु छोटी सी बात पर दवाइयों से डर जाती है। उसने पहले खुद समझने की कोशिश की। अनु की उंगलियां ठंडी थीं, सांसें धीमी लेकिन चल रही थीं। शायद थकान, शायद तनाव, या शायद कुछ ऐसा जो उसने किसी को बताया ही ना हो। आर्या के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। अनु इस हालत में उसके घर क्यों आई? वो इतनी रात को अकेली कैसे पहुंची? क्या किसी बात से डर रही थी, या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? कुछ मिनट बाद अनु ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। पानी, बस इतना शब्द निकला उसके होंठों से। आर्या ने तुरंत पानी दिया। अनु ने छोटे छोटे घूंट लिए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम ठीक हो? आर्या ने नरमी से पूछा। अनु ने बस सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद अनु धीरे से बोली, आर्या, मैं अब किसी के घर नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। यह सुनकर आर्या की सांसें थम गईं। अनु हमेशा सबकी मदद करने वाली, हंसने हंसाने वाली लड़की थी। उसके मुंह से ऐसा वाक्य सुनना किसी तूफान से कम नहीं था। इसी बीच घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां बजने लगीं, जैसे मौसम भी बता रहा हो कि कुछ बड़ा अभी शुरू हुआ है। आर्या चुप था, पर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। क्या हुआ? किससे लड़ाई हुई? घर में सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा, लेकिन अनु ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कृपया अभी मत पूछो, बस मुझे थोड़ी देर यहां रहने दो। आर्या ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसकी फितरत ही ऐसी थी। पहले इंसान की हालत समझता था, फिर कहानी सुनता था। अनु सोफे पर सिर टिकाकर बैठे बैठे ही फिर से हल्की नींद में चली गई। आर्या उसे चाय बनाने के लिए उठ गया, और इसी बीच उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर अनु की बहन का नाम दिख रहा था। उसका दिल धक से रह गया। वह सोचने लगा, क्या परिवार उसे ढूंढ रहा होगा? क्या मैं फोन उठाऊं या अभी इसे आराम दूं? पर अगले ही पल उसने फोन साइलेंट कर दिया। एक नजर सोफे पर सोई अनु पर डालकर उसने तय कर लिया कि अभी सिर्फ एक बात जरूरी है, उसकी शांति। रात काफी हो चुकी थी। आर्या ने उसे कंबल ओढ़ाया और खिड़कियों पर पर्दे दोनों तरफ से खींच दिए। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जैसे किसी बेचैन रात को थोड़ा सा सुकून चाहिए। अनु के होठों पर कुछ शब्द आए, जो शायद नींद में भी उसका पीछा कर रहे थे। मैं वापस नहीं जाऊंगी। आर्या ठहर गया।
उसने धीरे से पूछा, क्यों? क्या हुआ? पर अनु इस बार बिल्कुल चुप हो गई। उसकी सांसों की लय धीमी थी। आंखों के कोर पर सूखे आंसू की एक पतली रेखा चमक रही थी। आर्या को लगा कि यह सिर्फ एक बेहोशी नहीं, यह किसी तूफान के बाद की चुप्पी है, किसी टूटे भरोसे, किसी डरावनी बात या किसी बड़े सच का बोझ जो शायद वो किसी से कह नहीं पाई। रात के सन्नाटे में आर्या के घर में सिर्फ दो चीजें थीं, अनु की सांसें और उन दोनों के बीच फैला अजीब सा मौन। और आज की रात उस मौन ने दोनों के बीच एक नया अध्याय शुरू कर दिया था, एक अनकहा अध्याय जो शायद आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देगा।